नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज आपको सेकंड क्लास डीआई स्पेशल क्लास में लिए चलते हैं, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। सभी को नमस्कार। जिस भी समय आप देख रहे हैं उसी समय का नमस्कार स्वीकार करिए। आप सुबह में देख रहे हैं, दोपहर में देख रहे हैं, तो शाम को देख रहे हैं, नाइट में देख रहे हैं, तो सभी समय का आप अभिवादन स्वीकार करिए और डीआई की स्पेशल क्लास में अपने आप को बूस्ट करके जाइए एग्जाम में। पैट की जो क्लास अभी जो पेपर आने वाले हैं 15 और 16 में प्रस्तावित हैं, और नेट वाले स्टूडेंट स्पेशली डीआई की स्पेशल क्लास है हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। एग्जाम कोई भी हो डीआई यहाँ से आएगी, ये हम टाइटल टैग दिए हुए हैं, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर जाइए, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ की हम जो है बार ग्राफ्स की जो आज क्लास है, उस क्लास में आप किस तरीके से उनको सोचते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सब हम जानेंगे। और इजी से हार्ड की यात्रा हम शुरू करते हैं, वो आपको बताइए। तो चलिए से स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको विजुलाइज हो रहा है, सभी को सामने क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देश क्या है? आयत चित्र में एक कक्षा के 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है। टोटल स्टूडेंट कितना है स्टूडेंट? 45 स्टूडेंट। और कह रहे हैं यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हो तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। न्यूनतम अंक है पास होने के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डीआई में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे और क्वेश्चन को बिना पढ़े नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर जरा सा भी आप इधर से उधर पढ़ गए गलत, तो आपको क्वेश्चन जो आंसर देना चाहिए था उसका उल्टा आप आंसर दे देंगे, क्योंकि बहुत माइनर एरर के साथ में यहाँ गलतियाँ होती हैं। तो उन गलतियों को हम कैसे दूर करेंगे, कितना इजी सोचेंगे। आप 5 से 10 क्वेश्चन तक डीआई के आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन में अगर आपने एवरेजन 40 सेकंड का भी एक क्वेश्चन पे समय लगाया तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करके गलत कर दिए, क्योंकि डीआई अक्सर गलत बहुत ज़्यादा होती है, हमने कई बार बच्चों को ऐसे डिस्कस करते देखा है। एनटी एग्जाम्स में ले लीजिए, नेट के यूजीसी नेट के द्वारा, और बाकी जो एग्जाम्स हैं उनमें डीआई को आप जल्दबाजी के चक्कर में गलत करते हैं। अरे मैंने ऐसा नहीं सोचा। तो चलिए इन चीज़ों से इतर हम चीज़ें करेंगे। तो न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक है 30, तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है? देखिए यहाँ है 30 अंक, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट फेल है, 30 से आगे आगे का लगाइए, एक है। अब 30 से आगे आगे के छात्रों की संख्या आप काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। न्यूनतम अंक 30 है, तो 30 से आगे जो छात्र हैं, छात्रों की जो संख्या है उसको आप कैलकुलेट करिए। देखिए 30 से आगे पहली बार में है 3 स्टूडेंट प्लस, इसके बाद यहाँ तक आप हो गए। दूसरी बार में आपको कितना है? 8 दिया हुआ है, 8 प्लस कर लीजिए, और ऐसे भी ना लिख के आप साथ के साथ जोड़ते चलेंगे। ये हो गया, इसके बाद 4 वाला आ गया, इसके बाद आपको 7 वाला आ गया, और इसके बाद आपको 5 वाला आ गया, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दीजिए। 8 3 11, 11 और 4 15, 15 7 22, और 22 और 5 27। 27 स्टूडेंट हैं जो पास है, कितने में से? 45 में से। परसेंटेज बनाने के लिए मैं 100 से गुना करता हूँ। तो आप कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, हेजिटेशन में नहीं आएंगे, बहुत ईजी सिंपल वे में समझेंगे। अब देखिए 9 से 3 बार, और 9 से 5 बार, और 5 से 20 बार। 20 की 3 में गुना तो कितना आ जाएगा? 60%। 20 की 3 में गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ गया आपका? 60% आपका आंसर आ गया है। तो बताइए किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी वेस में, इजी तरीके से सोचें, जल्दबाजी में आप गलती ना करें जोड़ने में, ठीक है ना। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब स्टूडेंट आप इसमें हो ना, तो आप हर बार चेक करने ना जाए। पहली बार में जब आप इसको मीजर कर रहे हो ना, तभी आप लिख दीजिए इस पर 2, इस पर 6, 10, 3, ठीक है ना, 8, 4, 7 और 5। ये आप पहले ही मार्किंग कर दीजिए कि वो क्या है, क्योंकि अक्सर इसमें जो गलती होती है ना स्टूडेंट, जब लिखा नहीं होता है ऊपर तब गलती हमारे में ज़्यादा होती है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए? आप इसके ऊपर मार्किंग कर दीजिए, ताकि हर बार आपको लाइन ना देखनी पड़े। हर बार आपको लाइन ना देखनी पड़े, आप बस उस कॉलम में जाएं, आपको दिख जाए कि अच्छा ये है, अगले कॉलम में जाए अच्छा ये है, तो आप बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए अगर मैं पहले लिख देता तो मैं तुरंत कर लेता 3 8, क्योंकि मुझे 30 से आगे आगे के जाने हैं। 3 8 4 7 5 जोड़ देता, तुरंत आंसर आ जाता। तो मेरा इजी काम जो हार्ड था वो इजी हो जाता जब मैं पेपर में ये कर रहा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा से।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने छात्रों को 10 अंकों से भी कम अंक मिले हैं। 10 अंक, 10 अंक कहाँ है आपके, यहाँ 10 अंक, 10 अंक से भी कम, कम मिलेगा इधर, 10 अंक से कम, वही मेरा जो काम था पहले मैंने जो लिखा था वो लिख दूँ, 6, 10, ठीक है ना। लिखने को अब बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि पेपर में तो एक बार लिखा आपको मिलेगा ही, 4 और मैंने 7 और 5 लिख दिया। 10 अंक से कम, 10 है मेरा यहाँ, यहाँ से इधर इधर क्या स्टूडेंट चाहिए, तो कितने, 2 स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल। आपका लिखा हुआ है पेपर में, आपने पहले ही उसको मार्किंग कर दी है, आपको 10 से पहले पहले देखना है, कम के लिए ज़्यादा के लिए आपको उधर देखना है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। चलिए, तो बहुत आसान है, बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही है इसमें बता दीजिए। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे हैं कितने छात्रों को 30 से अधिक किंतु 40 से कम, मतलब 30 और 40 के कॉलम के बीच की बात कर रहे हैं। 30 और 40, 30 40 कितने, 3 आंसर। बस मुझे पहला काम, अगर आयत चार्ट दिया हुआ है, आयत चित्र दिया हुआ है, उसके ऊपर मार्किंग नहीं है तो मार्किंग करनी है, फिर आपको इत्मीनान के साथ सोचना है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत आसान हो रहा है। अगला बताइए, अगला क्या कह रहे हैं, देखो जल्दी से। अगला कह रहा है कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे ज़्यादा भी अंक मिले, 50 या उससे ज़्यादा, मतलब 50 से बाकी का जितना भी कैलकुलेशन है उसको सबको प्लस करेंगे। तो देखिए 4 यहाँ और 7 यहाँ, 7 4 11 और 5 यहाँ, 11 और 5 16, आंसर कितना हो गया, डी। बिल्कुल भी हेजिटेशन में नहीं आना है आपको। अगर आपने एक बार चीज़ों को समझ लिया, ज़्यादा 50 या उससे ज़्यादा, 50 या, तो 50 को भी काउंट करेंगे, ठीक है ना, 50 से ही स्टार्ट कर देंगे और ऊपर तक के जितने भी अंक मिलेंगे सबको काउंट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसमें क्या है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हो तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखो 30 पर पास है, ये है आपका पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब फेल के लिए तो भैया इससे पहले पहले काउंट कर दो, इधर वाले फेल होंगे और इधर वाले पास होंगे, ठीक है। तो फेल वाले काउंट कर दीजिए। अब फेल वाले काउंट करेंगे तो भैया 10 तो ये हैं और 6 ये हैं, 16 और 2 ये हैं, तो कितने हो गए, 10 6 16 और 2 18, आपका आंसर सी हो गया। तो मेरा कुछ भी मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब हम पास की जगह फेल को काउंट कर देते हैं और फेल की जगह हम पास को काउंट कर देते हैं। तो मुझे बिल्कुल स्पेशली शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, और जब मुझे ये पता हो जाएगी कि वो पूछ क्या रहा है तो फिर मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आयत चित्र। चलिए इस आयत चित्र में बताएंगे, तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि डीआई बहुत इजी होती है, लेकिन डीआई हार्ड तब होती है जब हम अननेसेसरी चीज़ें करते हैं, हम अजम्पशन लगा रहे होते हैं, हम कैलकुलेट ना करके हम तुक्का लगा रहे होते हैं। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दूंगा, बिल्कुल भी तुक्का आप नहीं लगाएंगे। अब देखिए वो कह रहे हैं अधिकतम मूल्य वर्ग, मैक्सिमम मूल्य वर्ग 35 से 40, न्यूनतम मूल्य वर्ग के न्यूनतम मूल्य वर्ग ये, उत्पादित खिलौनों की कुल संख्या कितनी है, उत्पादित खिलौनों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ये खिलौनों की संख्या दे रखी है प्रति सैकड़ा, इसको आप लिख लीजिए, पता ना क्या लिख दिया है ये, सैकड़ा प्रति मास। तो देखिए 5 तो यहाँ दिया हुआ है, तो 500, सैकड़ा का मतलब 500, और 5 ही यहाँ दिया हुआ है, दोनों की प्लस संख्या पूछ रहा है, 500 यहाँ, तो 500 और 500 कितना हो गया, 1000। आप इस चीज़ को भी काउंट करें कि प्रति मास सैकड़ा है, यानी ये 5 नहीं है, ये प्रतिबिंबिक रूप में है, ये 5 नहीं, ये प्रति सैकड़ा है, यानी 5 है तो 500 हो गया, वहाँ भी 5 है तो 500 हो गया, 500 500 जुड़ गए तो कितना हो गया, 1000। बताइए मुझे क्या दिक्कत है इसमें। अधिकतम मूल्य वर्ग 35 40 का है, क्योंकि ये मूल्य रुपयों में दिया हुआ है ना, और न्यूनतम मूल्य 0 से 5 का है। न्यूनतम और अधिकतम दोनों को प्लस करके उन्होंने पूछा है, मैंने कर दिया, 1000 मेरा आंसर आ गया। अब बताइए मुझे, कोई दिक्कत हो रही हो किसी को। जब आप इसको अननेसेसरी रूप से हार्ड बनाते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, तब ये लगता है हार्ड। मूल्य वर्ग 5 से 10 में उत्पादित खिलौनों का, 5 से 10 मतलब 15, आप यही लिख दीजिए 15, ठीक है। मूल्य वर्ग 20-25 में उत्पादित खिलौनों से कितने प्रतिशत है, 20-25 मतलब 30, ध्यान देना, 20-25 का 30 है। अच्छा एक चीज़ और कर लीजिए, देखिए ये 35 नहीं होगा, क्योंकि 35 तो है यहाँ, तो ये कितना होगा, 20 होगा या
25 होगा। वैसे मेरी नज़र में 20 है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि 20 के ही आसपास वो जा रहा है, 20 के ही सीध में है। अब मुझे देखिए, मूल्य वर्ग 5-10 में उत्पादित 15, मूल्य वर्ग 20-25 में उत्पादित 30, खिलौनों से कितने प्रतिशत कम है? से किसके साथ है भाई? से है 30 के साथ। 30 को मैं लिखूंगा नीचे, दोनों का अंतर कितना? 15, और कितने में से? 30 में से, गुना 100। ये ही खेल समझना है। जिसके साथ से का आ जाए, मैंने परसेंटेज की वीडियो दी है, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई है, जिससे कंपैरिजन कहे वो हमेशा नीचे होगा। 15 से ये 2 बार और 2 से ये 50 बार, तो कितना हो जाएगा भाई? 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, देखिए इसमें यही गलती है, अगर आप 15 पर काउंट कर देते तो 100 आ जाता, वो अलग बात है, इसमें 100 लिखा नहीं है, लेकिन 100 भी पेपर में लिखा होता है, तब आप क्या करते? 100% लगा देते। तो ये देखना है कि किसके साथ वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है। और कंपेयर ऐसे समझ में नहीं आ रही हो तो आप परसेंटेज की मेरी वीडियो देख लें, परसेंटेज बाय स्टैंडर्ड सर्च करें और वहाँ परसेंटेज की वीडियो देखकर आप ये समझ लें कि किसके साथ कंपेरिजन होती है। जिसके साथ कंपेयर होगा वो नीचे होगा। अब इसको बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15-20 उत्पादित खिलौने, 15-20 में उत्पादित खिलौने 25, पहली लाइन। मूल्य वर्ग 25-30 में उत्पादित, 25-30 में उत्पादित, ये 35 नहीं है, ये 20 है, तो 20 खिलौनों से कितने प्रतिशत अधिक है? ये जो है इनसे कितने प्रतिशत अधिक है, यानी फिर कंपेयर इसी से पूछ रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं। कितना अधिक है? 5, किससे? 20 से, गुना 100, और 20 से 5 बार, और 5 पंजे 25, कितना आ गया? 25%। डी आंसर। मुझे केवल इस तरह के आयत चित्रों में यही समझना है कि किसकी कंपेयर किसके साथ की गई है। अगर मैं यहाँ 15 रख दूँ, ये 25 रख दूँ, तो आंसर कुछ और आ जाएगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। जबकि उन्होंने कहा है इतने में उत्पादित खिलौने, मूल्य वर्ग इतने से उत्पादित खिलौने से कितने प्रतिशत अधिक हैं। से किसके साथ है? से है सेकेंड टाइम वालों के साथ, तो मैं इनके साथ ही कंपेयर करूँगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इस DI में नहीं? मुझे लगता है कि अब इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी। बस आपको एक समझने का तरीका आ रहा है कि आप कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे सोच पा रहे हैं। बिल्कुल ईजी है। मूल्य वर्ग 30, 35 से 40, 35 से 40 है ये। अच्छा, 35 से 40 तो लास्ट है ना, 35 से 40 है 5, ठीक है, पहला वाला। कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि मूल्य 25-30 वर्ग के उत्पादन के बराबर हो? 25-30 का उत्पादन है 20, हर बार करना पड़ेगा ये 20। अब वो कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए? कौन? ये 5 बढ़ा दिया जाए, कितने प्रतिशत? तो कंपेयर किसके साथ है? इसी 5 के साथ है भाई। इस बार कितना बढ़ा? 15। किस पर बढ़े? 5 पर, गुना 100। 5 पे कोई तो कह रहे हैं कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यानी 5 को 20 करना है, तो बढ़ाया किस में जा रहा है? 5 पर, तो बेस मेरा क्या होगा? 5। 5 से इसे कितनी बार? 3 बार, तो कितना हो जाएगा? 300% इसको बढ़ा दिया जाए तो वो जो है 25-30 के मूल्य उत्पादन वर्ग के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं हम? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल कर पा रहे होंगे। और कॉन्फिडेंस लेके जाइए कि DI बहुत ईजी आती है पेपर में। एक बार आप डर को निकाल दीजिए, डर को दूर करो, हिम्मत का घूंट लगाओ, आप जो है एक बार में ही जीत लेंगे जग। चलिए जरा इसको देखिए। मूल्य वर्ग 25, 20-25 के उत्पादन को, 20-25, ये देखिए 30, ठीक है। मूल्य वर्ग 15-20 के उत्पादन को, 15-20-25, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए? कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए? बेस इस बार फिर 30 है, तो कितना कम किया जाए? 5 किसके साथ? 30 के साथ, गुना 100। ये ही इसमें क्वेश्चन में समझने की बात है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, किसको आप साथ रख रहे हैं। देख लीजिए कि किसको कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। जिसको कम किया जा रहा है उसी को बेस में रखते हैं, जिसको ज़्यादा किया जा रहा है उसी को हम बेस में रखते हैं। कम ज़्यादा जिसको किया जाएगा उसी को बेस में रखेंगे। 100/6, और 100/6 का स्टूडेंट क्या होता है? 16 सही, 2/3%। ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया? बी आंसर हो गया। तो बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दिक्कत आयत चित्र में नहीं होनी चाहिए। आयत चित्र में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आप बहुत आसानी से, बहुत प्यार से समझ रहे हैं। तो 16 सही, 2/3% आ गया। चलिए बार ग्राफ की तरफ कुछ बढ़ते हैं। बार ग्राफ देख लीजिए, ठीक है। हिस्टोग्राम बहुत आसान होता है,
क्वेश्चन पूछा जाता है, कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं। और देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, डीआई हमेशा इजी ही पूछी जाती है, लेकिन इतना इजी है हम जितना इजी उसको मानते हैं, इतना इजी एक्चुअल में वो होती नहीं है। हमको लगता है इजी है, हम अगर कंपेयर इधर से उधर हो जाए तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कंपेरिजन को पहले सीखें, तब आप डीआई के कंपेरिजन को कर पाएंगे। चलिए ये कह रहे हैं कि वर्ष 1993 की बिक्री, वर्ष 1993 की बिक्री 120। ठीक है, ऐसे लिखना सीख लीजिए, वहाँ नहीं छोड़ेंगे आप, यहाँ लिखिए 1990 की बिक्री, 1990 की बिक्री 60। ठीक है, एक एक सेकंड का एक एक लाइन का ही तो लिखना है आपको। तो कितनी अधिक है भाई, 120 में से 60 घटा दो, अधिक के लिए तो यही आ गया 60। अब 60,000 दिया हुआ है क्योंकि बिक्री जो है 1000 में है। देखिए यहाँ लिखा होगा और ऑटो सेल की बिक्री, अच्छा वहाँ लिखा हुआ है 1000 में, तो मतलब जो इनका डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 60,000 रुपये इसका डिफरेंस आ गया। तो कौन सा हो गया, सेकंड इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन वो लिए गए जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी में पूछे गए हैं, चाहे नेट के पिछले संस्करण में पूछे गए हैं, चाहे पैट के पिछले संस्करण में पूछे गए हैं। तो बताइए अब इसमें ज़्यादा हार्ड क्या है। लेकिन हम जब इसको हार्ड मान लेते हैं तो तब ये डराता है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, बच्चों को मैथ ही हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि हमको बचपन से मैथ में डराया जाता है। छोटी क्लास में बच्चा मैथ पढ़ ले, उसको ट्यूशन भी पहली बार मैथ का भेजा जाता है। तो जिस सब्जेक्ट के लिए लेकर डराया जाता है उसी सब्जेक्ट में बच्चा डरने लगता है। तो मैं कहता हूँ उससे डर को दूर करिए, आप बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, कोई सब्जेक्ट को आप हार्ड और इजी मत बताइए। मैं कहता हूँ आपका बच्चा कभी डरेगा नहीं किसी सब्जेक्ट से। आप किसी टॉपिक को जब हार्ड मान लेते हैं ना मन में, तो शंका तो पहले ही उत्पन्न हो गई। अब जब शंका उत्पन्न हुई तो भाई गलत होगा। 1990, वर्ष 1990 1994 तक में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कितने वर्षों की में बिक्री में कमी आई है। तो कमी वाले देखने भैया, देखो एक जगह कमी आई, ठीक, यहाँ से वृद्धि हुई है, यहाँ से कमी आई, यहाँ से वृद्धि हुई और यहाँ से भी कमी आई। इनके अतिरिक्त कोई और है बताइए। जहाँ कमी आई है पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कितने वर्षों में कमी आई, यहाँ ज़्यादा था कम हुआ, यहाँ कम है ज़्यादा हुआ, कम है ज़्यादा हुआ, यहाँ ज़्यादा से कम हुआ। तो कितने हो गए, 2। आंसर आपका क्या हो गया, 2। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए भाई, 2 ही आंसर है जहाँ तक मैं समझता हूँ। चलिए बताइए, 2 ही आंसर है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद अगला तो बहुत सिंपल है, आप समझिए, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, वो कह रहे हैं कि भैया ये बताना है किस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा, और वर्ष तथा प्रतिशत ज्ञात करिए। तो वृद्धि वाले देखने भाई, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, इससे एक तो ये, एक ये, 2 ही है वृद्धि वाले। 91 से 92, देखिए यहाँ से 40 से कितना हुआ, 100 हुआ, तो 60 बढ़ा किस पे, 40 पे। दूसरी तरफ कितना बढ़ा, 100 से 120 हुआ है, यानी 20 बढ़ा कितने पर, 100 पर। परसेंटेज बनाना चाहें तो आप परसेंटेज बना सकते हैं। देखिए परसेंटेज बनाइए, 100 गुना 100, क्योंकि आपको एक्चुअल स्थिति परसेंटेज ही बताएगा कितना प्रतिशत बढ़ा। 0 से 0 कैंसिल, 100 से 100 सीधा कैंसिल, 600 में 4 का भाग लगाइए, 2 से इसको 4 से इसको 25 बार, 25 छिक्के 150, ठीक है, 150% की वृद्धि। और यहाँ कितना, 20% की वृद्धि। तो भैया 150 ज़्यादा बढ़ा है या 150 ज़्यादा बढ़ा है, तो 150 कब वृद्धि हुई, वो 1992 में वृद्धि हुई। तो ये देखिए आपका है 1992, 150, वैसे भी 150 वाला ही बड़ा होगा, आप ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन बिना करे अजम्पशन ना लगाएं। वैसे मोस्टली होता ही है कि जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, लेकिन फिर भी आजकल एग्जामिनर चालाक हो गया है कि बच्चा बिना कैलकुलेशन का आंसर देता है। आपको कुछ ना सूझे ना, ज़्यादा पूछ रहा है तो आप ज़्यादा को लगा के टिक कर दीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई पता नहीं एग्जामिनर गलत ही लिख दे, मूड में दूसरे में हो, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। चलिए, तो बिल्कुल आसान वे में पढ़ेंगे। वृद्धि कहा है तो वृद्धि निकालेंगे, कमी कहा है तो कमी निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको बताइए क्या कहा है उन्होंने। ऑटो सेल्स की बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। देखो किन किन वर्षों में हुई है वृद्धि, 91 से 92 में हुई, और 92 से 93 में हुई। और कहीं क्या वृद्धि हुई है, 91 और 92, 93, 92 और 93 में वृद्धि हुई है। 91 से 92 में वृद्धि हुई और 92 से 93 में हुई। तो बस यही तो 2 में वृद्धि हुई। किन लगातार वर्षों में, किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई, तो किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई, 92 और 93 में। 91 92 में वृद्धि नहीं हुई, 91 में तो गिरा है प्रोडक्शन,
अच्छा बिक्री 93 में 91 में जो बिक्री है वो सेल्स जो है वो गिरी है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत सिंपल है, बताओ इनमें क्या है। आप देख के डर लेते हैं और फिर कह लेते हैं कि भैया हमसे तो हो ही नहीं रहा। भाई आप डरना बंद करिए, पहले DI में डरना बंद करिए। वर्ष 1993 की तुलना में 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 1993 की तुलना में 1994 में, देखिए 93 यहाँ है 94 यहाँ है, कितना 120 पहली बार में, और 94 होने पे कितना हो गया 80। कितने की कमी हुई? 40 की। किस पर? 120 पर। मैंने कहा ना जिसके साथ कंपेयर कहें उसी के साथ। 40 से 3 बार और 3 से 33 सही 1/3%। आप भूल कर भी 80 नहीं लगाएंगे, भूल कर भी 80 नहीं लगाएंगे, क्योंकि कमी जो है, जो तुलना हो रही है वो 1993 से हो रही है। तो मैं जो कंपेरिजन में रखूँगा 1993 ही रखूँगा, 1993 ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो कंपेरिजन हो रहा है वो 93 से हो रहा है, और जिससे कंपेयर हो उसी को आप नीचे रखते हैं, जिससे कंपेयर हो उसी को आप नीचे रखते हैं। बच्चों वाला सवाल है। चलिए, तो 33 सही 1/3% आंसर आ गया। अगला देखिए, इसको बता दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बार ग्राफ का ही है। चलिए, नीचे के प्रत्येक प्रश्न दंडारेख पर आधारित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। किस वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की उत्पादन की तुलना में सबसे अधिक था? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए तो अधिक या कम का जो उत्पादन बताएंगे वो परसेंटेज पर बताएंगे। क्लियर है? ये बात आप समझिए। ऐसे नहीं कि उसमें ज़्यादा हुआ है तो नहीं, ज़्यादा नहीं। देखिए, पहले तो ये देखिए कि वृद्धि कहाँ कहाँ हुई। यहाँ से यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ वृद्धि हुई, और एक वृद्धि यहाँ से यहाँ हुई। अब आप मुझे बताइए, देखिए पहले मैं इधर ही निकाल लेता हूँ। 500 की वृद्धि है कितने पर? 2000 पर, गुना 100 कर देते हैं। 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 2 से ये 25। भाई यहाँ हुई 25% की वृद्धि। बिल्कुल पीस बैठ कर निकालना जरूर है, अजम्पशन नहीं। 25% की वृद्धि हुई यहाँ तो, ठीक है। और इसको मार्किंग कर दीजिए आप, 25% की वृद्धि, क्योंकि आगे भी फीचर रेफरेंस में भी काम आ सकता है। और इसको देखिए, 4203 से 7016 हुआ है, तो 7016 में से 4203 घटाइए और डिवाइड करिए किससे? 4203 से। चलिए, और तो कहीं वृद्धि नहीं हुई है ना, 4 ही जगह वृद्धि है। चलो घटाओ, तो 6 में से 3 घटे 3, और 1 का 1, 0 में से 2 घटे तो 8, 10 में से, और 6 में 4 घटे 2, डिवाइडेड बाई 4203। अब देखिए इसकी परसेंटेज वृद्धि बताइए मुझे। लगभग 7 से पूरा कट रहा है, 2 अंक। देखिए अब कैलकुलेशन सीख लीजिए। कैलकुलेशन ये कहती है गुना 100 जब मैं करूँगा, ठीक है, तो ये 7 बार कट रहा है लगभग। तो ये 7 बार पूरा कट रहा है, तो इसलिए क्योंकि 203 आगे है तो इसलिए पूरा नहीं कटेगा, ये 6 की रेंज में आएगा, 6 to 7 की रेंज में, ठीक है, 60 से 70 की रेंज में आएगा। अगला देखिए 2413 में से 4203 में से 2413 माइनस करो और डिवाइडेड बाई 2413 करते हैं। 3 में से 3 घटे 0, 0 में से घटे 9, 1 में से 4 घटे 7, और 3 में से 2 घटे 1, डिवाइड बाई 2413, ठीक है। अब इसका भी देखिए, 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 दूनी 14, अप्रोक्सीमेशन 7 to 8 की रेंज में आएगा इसका। 200 भाई 7 दूनी 14, 3 का है वो, इससे के बैकअप मिल जाए गुना 100 करके, ठीक है ना। इसके 2 अंक पकड़ के, ऊपर वाले के नीचे का 1 अंक पकड़ के आप कैलकुलेट करिए और इसको मेजर करके ध्यान में रखिए। वैसे भी देखें तो 8 दूनी 16 बैठ रहा है, तो 8 तक की ही रेंज जा सकती है, तो मैंने 7 से 8 तक की रेंज ले ली। इसके बाद क्योंकि मैं डिवाइड कर नहीं सकता वहाँ पेपर में, अगर मैं डिवाइड करने जाऊँगा, एक बार कर भी सकते हैं, एक बार आप डिवाइड कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए 7 बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर आ रहा है। तो 7 से 8 की रेंज बनी। और अगले में 1811 से 2413, तो 2413 में से 1811 में घटाऊँ तो कितना घटेगा? 3 में से घटे 2, मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ ना, 3 में से 1 घटा 2, 1 में से 1 घटा 0, और 4 में से 8 घटे 6, डिवाइडेड बाई 1811 गुना 100 अगर मैं करूं तो देखिए यहाँ पहली बात तो 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, फिर भी मैं 1 से डिवाइड करने जाऊंगा तो भी 6 की रेंज में ही बैठ रहा है, 6 to 7 की रेंज में, अगर मैं इस तरह से डिवाइड भी कर रहा हूँ तो। वैसे इस तरह से डिवाइड यहाँ मैं कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी 18 से यहाँ 3 में 2 में जाएगा, 18 3 54, तो ये 3 की रेंज बन रही है वैसे तो,
क्यों बन रही है? क्योंकि 2 जीरो यहाँ से आ रही हैं, तो वो जब जाएगा तो 3 की रेंज में जाएगा, तो ये 3 की रेंज में, 3 से 4 की रेंज में बनना है, 1 से नहीं बनेगा। तो अब मुझे बताइए कि रेंज सबसे बड़ी किसकी है? देखिए यहाँ 7 से 8 की रेंज आई है, कौन से में? 4203 से 2413 हुआ है, ये 2413, यानी आप देखिए 83 में वृद्धि, मुझे सर्वाधिक वृद्धि मिली है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप सतर्क रहिए। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप लीव कर दीजिए अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, या आप इस तरीके से अजम्पशन को बिल्कुल एक हथियार बना लीजिए। ये गलत नहीं है, ये तरीका गलत नहीं है, क्योंकि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करने भी जाएंगे तो भी आप फंसेंगे, और फंसे तो माइंड को थकाएंगे, नहीं तो आप माइंड को थकाएंगे। तो कौन से सन में आई? 1983 में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी जाएगी, 1983 में। और मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि रेंज बहुत अलग अलग आएगी। देखिए कोई भी रेंज मिल नहीं रही होगी, 3 से 4 25% यहाँ निकाल ही चुके हैं आप, 6 से 7 की रेंज और यहाँ 7 से 8 की रेंज। बिल्कुल भी रेंज में घबराहट नहीं होगी। क्यों? देखिए 4 से पूरी बार कट रहा था, तो 7 से तो नीचे ही रेंज आएगी फिर भी, और यहाँ 2 से 8 बार, तो 8 से नीचे रेंज आएगी। तो ये 8 से बैक आ रहा है, वो 7 से बैक आ रहा है, तो फिर भी तो ये ज़्यादा है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो यही आपकी 1983 ही इसमें आएगी, या आप फिर पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन पूरी कैलकुलेशन में आप क्या करते हैं? माइंड थक जाता है। डीआई को करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप कैलकुलेशन को, एक कैलकुलेशन को करके थक जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप डिवाइड की प्रैक्टिस ऐसी रखिए कि आप उसको बिल्कुल अजम्पशन कर सकें। चलिए, अज्यूम करना अगर आपने सीख लिया तो आप कर पाएंगे। तो आंसर आपको पता चल गया कौन सा है, इसको देखिए। इस तरह के क्वेश्चन में बी केयरफुल, ये हमेशा से मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं आप। 1985 में गेहूं का उत्पादन 1981 के उत्पादन का लगभग कितने गुना है? 1985 में 85 है, यहाँ कितना है? 5832 में उत्पादन 1981 के उत्पादन का लगभग कितना गुना है, ये पूछा है कितना गुना। 1981 का उत्पादन बताइए, 1811। ठीक है, अब देखिए यहीं से वही मैं आपको बताता हूँ, 18 के गुना इधर के दोनों में कर लीजिए, 18 54, 3 वाला आ गया। क्यों? क्योंकि ये कटेगा, ये तो आ ही नहीं सकता, 0.31 नहीं आ सकता, क्योंकि पहली बार मेरा डिवाइड हो रहा है, पहली बार मेरा डिवाइड हो रहा है। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग का कौन बना हुआ है? ये बना हुआ है। तो मुझे इस तरह के डीआई में अजम्पशन को भी विशेष हथियार रखना है। 18 से 54 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा, और 3 का ऑप्शन आपको दिख रहा है। और करके देख लीजिए, 3 जैसे ही दिखे आप घपलत में ना आए। ये देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 18 से 54 कम है, और इतना कम है कि 18 चौक 72 करेंगे तो 3 से कम। ये आपको उम्मीद हो कि भाई 2 वाला ना बन जाए, कहीं ज़्यादा ना निकल रहा हो। तो जो पहली बार आया उससे एक बार गुणा करके चेक कर लीजिए कि होगा या नहीं होगा। पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता आपको डीआई में नहीं है, पूरा डिवाइड आप करने नहीं जाएंगे, ये आप फिक्स समझ लीजिए। ठीक है, समझ आया कि पूरा डीआई नहीं करना, पूरा जो है डिवीज़न नहीं करना होता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि मैं पूरा डिवीज़न करने क्यों जाऊँगा, जब मेरे पास ये चीज़ें हैं तो मैं पूरा डिवीज़न करने क्यों जाऊँ। चलिए, तो ये इतने गुना हो गया, आंसर समझ आया। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत चीज़ें बहुत तरीके से मार्केट करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन कितना है, जब इस तरह का एवरेज किया जाए, क्योंकि संख्याएं देख रहे हैं बड़ी उटपटांग सी हैं। अगर मान के चलिए कोई ऐसी होती कि जिसको आसानी से घटाया जा सकता था, तो मैं ऐसे मान लेता, मान के चलो ये 3000 होती, या 1800 होती, या 2400 होती, कुछ ऐसा होता, तो मैं क्या करता, एक अजम्पशन लेट कर लेता। जैसे मैंने एवरेज में पढ़ाया था कि मानिए 80 मान लीजिए, कम ज़्यादा को आप कैलकुलेट करते रहिए। लेकिन जब डाटा बिखरा हुआ ज़्यादा हो तो आप जोड़ लें सबको। ठीक है, क्या करें? जोड़ लें, और जोड़ते समय ये ध्यान रखिए कि आप लास्ट अंक को, एक पहले अंक को 2, 6, 2, 8 और 3 11 और 11, 3 ऐसे करके जोड़े ना, 11, 3 14 और 1 15, 15, 5 20 की 0, हासिल को 2। ये जोड़ना सीख रहे हैं ना, कैसे कैसे आप करेंगे जोड़, बताइए जरा, बताओ, क्लियर है? देखिए जरा, तो आपने जोड़ा, इस तरीके से आप जोड़ेंगे। जोड़ो जरा, एक बार और देख लीजिए, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 6 18 और 2 20, 20, 20 की 0 हासिल को 2। ठीक है, अगले में 2 को पहले लगाइए, इस कैरी मार्क को भूल ना जाएं, जोड़ना भी सीख लीजिए। इस कैरी मार्क्स को पहले लगाइए, तीसरे अंक को जोड़ें, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 10 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 14 14,
14 का 4, हासिल को 1। फिर अगर तीसरे अंक पर इसको पहले कैलकुलेट करिए, पहले ही कैलकुलेट करना है। कैरी मार्क्स को हमेशा से पहले लेना सीखिए, क्योंकि बाद का कोई भरोसा नहीं है भैया। एक चीज़ कहते हैं ना, कार्यकर्ता को पहले खाना खिलाइए, कार्यकर्ता काम भी अच्छा करेगा। तो चलिए, तो पहले को देखिए। अब 1 को मैंने पहले ले लिया, 1 4 5, जोड़ना तो मुझे बाद में भी है, पहले भी है, तो मैं क्यों ना जोड़ूँ। 1 4 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 2 19, 19 19 और 8 27, 27 और 5 32, कैरी मार्क्स 3। ठीक है, आप कर लीजिए। 3 और 3 6 और 1 7, 7 2 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 5 25, 25 और 2 25 और 2 27 और 27 और 2 29। ठीक है, डिवाइडेड बाई, और देख लेना भैया कैलकुलेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना बचा, कर लो ना डिवाइड। 8 तिया 24, 5 बचा, 2 आ गया। 8 6 48, कितना बचा, 4 44, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 3655 आपका आंसर आ गया। मतलब दो चीज़ें आप यहाँ सीखे होंगे, कैरी मार्क्स को मुझे पहले काउंट करना है, बाद का कोई झंझट नहीं छोड़ना है। कैरी मार्क्स को मुझे पहले काउंट करना है, बाद का कोई झंझट नहीं कर छोड़ना है, और मुझे उसी टेबल पर जोड़ना है, अलग लिखने की आवश्यकता पेपर में ना करें। मैंने कहा है अगर वहाँ नहीं लिखे हों तो आपका पहला काम ये था, मैंने पहला काम बताया कि आपको इनके वैल्यूज ऊपर लिख देनी है। ठीक है, वहाँ से जोड़ते आएंगे और एक एक अंक को जोड़ते हुए आएंगे, पीछे से एक एक अंक को पकड़ के जोड़िए, उतना जोड़िए। कैरी मार्क्स को पहले हैंडल करिए। दो चीज़ें आप बिल्कुल समझ लीजिए, यहाँ जोड़ेंगे पहला काम, कैरी मार्क्स को पहले लेंगे, कैरीज मार्क्स काउंट फर्स्ट। ठीक है ना, काउंट फर्स्ट, कैरी मार्क्स को हम जो है काउंट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ लीजिए। कैरी मार्क्स को जो स्टूडेंट बाद में करता होगा वो कभी ना कभी भूल एक बार पड़ता होगा, जितना कैरी मार्क्स आ जाए उसी को लिख दीजिए, उसको कर लीजिए, और लिखना जरूर, कैरी मार्क्स को यहीं कहीं लिख जरूर दीजिए। ठीक है ना, कैरी मार्क्स को ऐसे लिखते चले आइए, पहली बार में 1 आया हो, फिर दूसरी बार में 2 आया हो, तीसरी बार में 3 आया हो, ऐसे मार्क्स लिखते चले आइए, ताकि अगर आपको रीचेक भी करना पड़े, कैलकुलेशन इतनी नीट एंड क्लीन करें पेपर में, अगर आपको गलती से कहीं रीचेक करना पड़े, पहले तो रीचेक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, रीचेक करना भी पड़े तो विद इन सेकेंड आप उसको रीचेक कर पाएँ कि हमने कहीं कोई गलती नहीं की है। 1987 में गेहूँ का उत्पादन 1986 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। 1987, 87 देखिए कहाँ है, 87 2500। ठीक है, और 1986 कितना, 2000। ठीक है, 2000 तो कितना अधिक है, 500। किससे, 2000 से। ये तो कह रहे हैं ना, मैंने कहा ना जिसके साथ तुलना की जाए, 1986 के साथ तुलना की गई है, 1986 ये रहा, गुना 100। ठीक है, 500 से 4 बार और 4 से 25 बार, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 25%। मैं कहता हूँ बहुत सिंपल होती है डीआई, सिर्फ आपको एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट करके जाना है। कुछ जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम हैं, उन बेसिक प्रॉब्लम्स को आप हैंडल करिए, उन बेसिक प्रॉब्लम्स को आप सोचिए। तो बेसिक प्रॉब्लम जैसे आप कैरी मार्क्स को बाद काउंट कर रहे हो, वो भी एक बेसिक प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अगला, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में कितने वर्षों में औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ है। देखिए, औसत उत्पादन मैं निकाल चुका हूं पहले, 3655 मेरा ऑलरेडी आया है, कहीं भी अगर आएगा तो मैं डाटा यूज कर लूँगा। और मैं आपको बता दूं कि औसत अगर पूछा गया होगा तभी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, पहले वो एवरेज निकलवा लेता है, फिर एवरेज के बाद ये, मतलब वो एवरेज पे, जब एवरेज पूछेगा 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो एवरेज निकालते समय हेजिटेट ना हो। तो 3655 है, जो 3655 से कम है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, यही तो 3655 से कम है, बाकी ये 3 तो ज़्यादा है, ये 3 3655 से ज़्यादा है, तो कितने हो गए, 5 हैं, आप 5 आंसर लगा दीजिए। ठीक है ना, 3655। और अगर एवरेज ना निकला हुआ होता तो मुझे निकालना पड़ता, तो एवरेज या तो निकला हुआ मिल जाएगा पीछे के किसी क्वेश्चन से, तो वो देख लीजिए 3655 मैंने अभी जस्ट निकाला था, एवरेज 3655 है, तो 3655 से कम वाले पूछे, कम गेहूं का उत्पादन हुआ, कम वाले पूछे तो कम वाले मेरे पास काउंटिंग में 5 हैं, तो मैंने 3655 से कम वाले कितने बता दिए, 5 बता दिए। ज़्यादा वाले पूछते तो मैं ज़्यादा वाले
3 ले लेता। तो कोई बदल नहीं होना, कोई भी एजिटेशन में नहीं आना है। बिल्कुल एक बार आप पैटर्न के साथ चलिए, बिल्कुल एक बार आप कंसेप्शनली समझिए, मन में डाउट मत लाइए कि मैं कैसे करूं करने वाले अक्सर गलती कर जाते हैं। कैसे करूं से कोई मतलब नहीं है, आपका कैसे करें से कोई मतलब नहीं है, आप कैसे करें को नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए क्या कह रहा है, 1983 और 1984 में लाभ का अंतर बताइए। लाखों में वो दे रखा है, तो लाभ का अंतर भी 1983। और क्या क्या दे रखा है, देखिए पहली जो ऐसी लाइन है वो तो है आय, जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है, वो है व्यय। तो लाभ तो मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा, 1983 में लाभ निकालिए, 1983 में लाभ निकालिए, 50 में से 30 घटे 20। ठीक है, लाभ तो इतना ही बटेगा ना भाई, जो मैंने कमाया उसमें से खर्चे को ख़त्म कर दीजिए, तो मेरा 20 आ गया। अब देखिए उसके बाद कह रहा है 1984 में, यहाँ देखिए 40 में से 30 घटा है, तो 10 का लाभ यहाँ हुआ, 20 का लाभ यहाँ, 10 का लाभ यहाँ, उन दोनों का भी अंतर पूछा है, तो 20 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचा 10 लाख का अंतर आएगा। और लाख रुपए में तो कितना आंसर 10। मुझे बिल्कुल फिक्सेशन के साथ लिखना है, अपनी टेबल को इतना गंदा ना कर ले, पेपर में स्पेस होता है। देखिए लिखना तो सीख लीजिए, लाभ को मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी आपकी लिखी हुई है, चाहे तो आप पेंसिल से लिख भी सकते हैं यहाँ, हर बार आपको ना देखना पड़े। 30, 20, 50 और 30 ऐसे आप लिख देंगे पेपर में। 40 1 सेकंड का काम है, 30 और माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा जब इनको आप लिख रहे होंगे। तो 60, क्योंकि यहाँ तो मेरा हर बार मिट जाता है, वहाँ आपका मिटेगा नहीं, एक बार लिख देंगे तो आपको मिटेगा नहीं। 60 और यहाँ भी कितना बचा जी, ये 45। ठीक है, और लाभ भी आप लिखना चाहें तो लाभ लिख सकते हैं ऐसे 10, 20, 10 यहाँ आ गया है, यहाँ 20 और यहाँ 15। तो ये आपने पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर बना ली। अब वो कुछ भी पूछे धड़ाधड़ आंसर देंगे, कुछ भी पूछे धड़ाधड़ आंसर देंगे। ठीक है, अब मेरे पास तो भैया ये मिट जाएगा, देखो मिट गया। अगला देखिए, ये देखिए, चलिए आप बताइए। मैं तो ऐसे करता रहूँगा, आप समझ लीजिए कि आप पेपर में 1 सेकंड रुक के ये इस काम को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हर बार आप देखने में इधर का उधर दिख गया तो गलती हो जाती है। ठीक है, उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है। औसत आय से अधिक रही है, तो भैया औसत तो निकालो पहले। औसत निकालेंगे तो देखिए मैंने लिखा हुआ होता तो 30, 50, 80, 80 और 40 120, और 120 60 180, 180 और 60 240। 240 है कितने में, 1 2 3 4 5, 5 में, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। 48 लाख रुपए है एवरेज आय। देख लीजिए कितना सिंपल, 48 लाख है एवरेज, तो उससे कह रहे हैं कि अधिक रही, औसत आय से अधिक रही। अधिक वाले पूछने 48 से ऊपर, 1 2 3, क्योंकि 48 का बेंचमार्क मेरा यहाँ से ऐसे लाइन खींच दीजिए, इससे ऊपर काउंट कर लीजिए, 3 बने तो मेरे कौन से आगे आंसर आगे 3। क्लियर है, कोई दिक्कत हो रही हो किसी को तो बताइए। 48 लाख के बाद 3 ज़्यादा है, ज़्यादा वाले पूछे हैं, कम वाले पूछते ऐसे लाइन खींच के। एवरेज की लाइन ऐसे बना दीजिए, एवरेज की लाइन भी ऐसे बना दीजिए, आपको पता होगा कि ये एवरेज की लाइन है। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखकर। अब आप देखिए, चलिए आप एवरेज की लाइन भी बना चुके, उससे बिल्कुल आप काउंट ही नहीं करना पड़ेगा, आप लाइन खींच दीजिए 48 पे से एक सीधी, तो आपको कम ज़्यादा में फिर दिक्कत नहीं होगी कभी, क्योंकि पेपर का जो प्रेशर होता है ना बेटा, पेपर का जो प्रेशर होता है वो आपको गलती करा देता है। आप गिन रहे ज़्यादा वाला, गिन गए कम वाला, तो जब आप लाइन खींच देंगे तो आपको पता होगा नीचे वाला कम है, ऊपर वाला ज़्यादा, जो उससे ऊपर निकल रहा होगा ठीक है, जो उससे नीचे रह रहा होगा वो नहीं ठीक है। चलिए सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय हम निकाल चुके हैं 48 लाख। अब हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। जो डाटा, इसमें एक चीज़ और याद रखिए, जो डाटा हमने एक बार निकाल दिया दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं, इसलिए बेहतरीन तरीके से औसत लाभ का अनुपात। औसत लाभ देखिए, यहाँ से मैंने लाभ लिखना बताया था ना, 10 20 10 था, यहाँ से कितना था, 50 से 30 था 20 था, यहाँ से कितना था, 40 से 30 था 10 था, यहाँ कितना था, 60 से 40 था 20 था, और यहाँ 60 से 45 था 15 था। तो अब इनका एवरेज निकालना, 20 और 20 40 और 20 60 और 5 75, 75 को डिवाइड मैंने 5 से कर दिया, कितना आ गया 15, 15 5 75, तो 75 लाख रुपए जो है लाभ वाला एवरेज आ गया, औसत लाभ का अनुपात। अब भैया 48 के साथ 15 का वो करना है आपको, 48 के साथ 15, तो 48 के साथ 15 का कर दीजिए, 48 के साथ 15 का कर दीजिए। चलिए ज़रा, कुछ ज़्यादा है क्या,
कोई गलती होगी क्या? देखिए लाभ देख लीजिए, 30 से 20 10, 50 से 30 20, और 40 से 30 10, 60 से 40 20, और 60 से 45 15, 20 10 30, 30 60 और 15 75, कितने 1 2 3 4 5, 5 है तो 75/5 कितना हो जाएगा 15, 48 और 15 आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से ये 16 बार और 3 से ये 5 बार, तो 16 और 5 मेरा आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा आंसर। ठीक है, इसमें आंसर नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए कोई दिक्कत हो रही हो तो कहीं। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए, वह देख लें एक बार, वैसे निकाल के देखें, वैसे कहाँ का कितना खर्च हुआ है, 20 यहाँ हुआ है, 30 यहाँ हुआ है, ऐसे जोड़ लेना, लाभ तो ऐसे भी निकल जाएगा, 20 30 50, अरे डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, 20 30 50, 50 और 30 50 और 30 80, 80 और 40 120, 120 और 45 120 और 45 165 डिवाइडेड बाई 5, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अच्छा, तो ये अंतर कैसे आ रहा है? तो ये तो फिर जो है ऐसे निकाल लीजिए, तो 48 में से 31 घटाए तो कितना है 17, तो 48 और 17 का आंसर आ गया, 48 और 17 का। तो यहाँ कोई दिक्कत हो रही होगी, आप इधर 48 और 17 का रेशो आ गया, 48 और 17 का रेशो आ गया, तो आना तो वैसे भी चाहिए था। देख लीजिए 5 से 15 ही बार कटती है क्या? ठीक है ना, कहीं 17 कोई ये 85 तो नहीं है, हाँ 70 5 75, 20 और 20 40, 10 50 और 10 60 और 15 75। भैया ये अंतर कैसे आ रहा है? चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई दिक्कत होगी तो बता देंगे। ये अंतर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि चाहे आप ऐसे कर रहे हैं चाहे आप वैसे कर रहे हैं, दोनों से क्या आना चाहिए, सेम आपको अमाउंट मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ ये 45 नहीं है, ये है 35, और 60 में से 35 घटाएंगे तो ये आएगा 25, और 25 को जब घटाएंगे तो ये आएगा 85। देखिए मैं कहना था गलती कहीं ना कहीं है, 17 5 85, तो 48 और 17 का चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, क्रॉस चेकिंग, क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा था, आंसर नहीं मिल रहा था तो आप अपने आप को बेहतर मान के ये ना कर दें कि नहीं जी ये आंसर गलत है हम सही है। भैया आंसर हो सकता है आपसे गलत आ रहे हो। देखिए अभी हो रहा था ना, ये हम कितना था 35, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ पहले लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए उसको, और बिल्कुल एकदम स्पष्ट लिख दीजिए कि 40 से नीचे है तो 35 लिखा जाएगा। एक बार क्रॉस चेक भी जरूर कर लें, ये भी चीज़ चेक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोई दिक्कत अब किसी को? 48 17 था, सब आप जान गए। बताइए, टीचर से गलतियाँ हो सकती हैं तो आपसे क्यों नहीं हो सकती, लेकिन प्रैक्टिस से इनको बेटा दूर किया जा सकता है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपका आंसर इसमें मैच करना चाहिए। आप जिद ना पालेंगे कि नहीं नहीं मैं सही हूँ और ये गलत है, क्योंकि यहाँ कई बार वेरीफाई होता है, फिर भी उसके बाद कोई गलती होगी तो कोई बात नहीं, आप लेकिन एक बार चेक कर लें। और ऐसे क्वेश्चन में टिक ना मन लगाएं, नेगेटिव मार्किंग है तो अननेसेसरी टिक ना लगा के जाएंगे। कभी आपने 48 15 देखा आंसर नहीं है तो 12 13 और इसको कुछ को लगा दें, अननेसेसरी नहीं लगाएंगे। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ये भी सिखाना है कि आपका आंसर नहीं मिले तो आप अजम्पशन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अजम्पशन इसमें हमेशा रॉन्ग होगी, इसमें अजम्पशन हमेशा रॉन्ग होगी। ये आप चीज़ें सीखेंगे। 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1982 में जो लाभ था वो था 10 का, 30 से 10, और कह रहे हैं 1986 का लाभ जो था भैया वो 60 से 35 25 का था। ठीक है, तो वृद्धि कितने की हुई कि तुलना में वृद्धि, तो 25 पे वृद्धि हुई तो 15 पे वृद्धि हुई, कितने पर? 10 पर, गुना 100। भाई मैं जिसके साथ तुलना कर रहा हूँ 1982 के साथ तुलना कर रहा हूँ, 1942 मेरा 10 है, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगी? 150% की वृद्धि होगी। कितने की होगी? 150% की। ऑप्शन आपका ए आ गया। तो मुझे बिल्कुल सिंपल सोचना है, जिसके साथ कंपैरिजन कह दे मैं उसके साथ कंपेयर करूँगा, भाई मैं उसी के साथ कंपेयर करने जाऊँगा। चलिए 150% आपका कंपैरिजन आ गया। अगला चलिए नेक्स्ट, ये देखिए बताइए इसका आंसर। वो कह रहे हैं वर्ष 1982 से लेकर 1986 तक की कुल आय कुल व्यय से कितनी अधिक है? कुल आय और कुल व्यय बताइए 1982 से 86 तक। तो कुल व्यय देखिए, कुल व्यय हुई थी एवरेज आपको पता है 48 गुना 5 240 थी आय, इनकम पहले मैं निकाल चुका हूँ ना, मुझे दोबारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कहता हूँ जोड़ को प्रिजर्व कर लिए। और देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में व्यय निकाला था, व्यय कितना था? 165। व्यय कितना आ रहा था? 165 आ रहा था। ये आपका एक्सपेंडिचर था,
ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर था। अंतर बता दीजिए दोनों, घटाइए। 10 में से 5 घटे 5, ठीक है। 3 बचे, 3 में 6 घटे 7, 165 था 155 था, 155 था, ठीक है 155। जोड़ लीजिए, आप ऐसे क्या सोच रहे हैं, देखिए जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़िए जरा, जोड़े वह को जोड़ना है स्टूडेंट, जोड़ो। वह 20, 30, 50, 50 और 30 80, 80 और 40, 80 और 40 हो गए 120, 120 और 25 और जोड़ दीजिए, ये तो 145 ही बैठ रहा है। 35 है, 35, हर बार इसी को गलत लगा रहे हैं। 35, 35 जोड़ दीजिए, 5 का 5, 5 का 5, 155, 155 हो गया। घटा दीजिए, 10 में से 5 घटे 5, ठीक है, 10 में से 5 घटे 5, और यहाँ बचा 3, 3 में से 5 घटे 8, 85। कितना आंसर आ गया? 85, 85 लाख आंसर। मतलब आप एक बार सिंपल तरीके से सोच लीजिए, मुझे ऐड भी इनका साथ में रख लेना है। जब भी पूछे, जब मैं पहली बार ऐड निकाल रहा हूँ 240, तो मैं इनकम का ऐड ऊपर लिख दूँ, क्योंकि मुझे दोबारा जरूरत पड़ सकती है 5 क्वेश्चन में, ठीक है ना, मैं वहाँ से काउंट कर लूँ। क्योंकि पेपर का प्रेशर ना लें, आप उसको लिखना सीख लें। कोई एक फिक्सेशन बना लें कि ऐड मुझे यहाँ लिखना है, प्लस के साथ लिख दें 240, ऐसे। दूसरे को लिख दें कि प्लस के साथ 155, ठीक है। तीसरे को लिख दें अगर लाभ वाला है तो कि इतना। आप जो भी निकलें तो उनको आप लिखना ज़रूर सीख लें, ठीक है। एक्सपेंडिचर को माइनस के साथ लिख सकते हो, के साथ। प्रॉफिट को प्लस के साथ लिख सकते हो कि ये प्लस है। चलिए ये बताइए अब, तो आप कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके जाइए। बहुत माइनर मिस्टेक होती है, जैसे अभी हम मिस्टेक कर रहे हैं ऐसी ही मिस्टेक पेपर में होती है, और वहाँ तो प्रेशर होता है। समझिए तो कैसे कैसे आप मिस्टेक कर रहे होंगे। चलिए जरा, सी राज्य का 2003-2004 का उत्पादन उसके वर्ष 2005-2006 के उत्पादन का कितने गुना है? सी राज्य, सी कहाँ है? यहाँ देखिए, वर्ष देखिए 2003-4 पे 6, ठीक है। और कह रहे हैं कि वर्ष 2005-6, वर्ष 2005-6 है 15, 15 ही तो है, इसी राज्य में पूछा है। 2003 का पहला कॉलम है, 3-4 का, 4-5 का दूसरा कॉलम है, और 5-6 का तीसरा कॉलम है। तो पहले कॉलम में 6 आए। वो कह रहे हैं कि सी राज्य का इतना जो ये उत्पादन है उसके वर्ष इतने का कितना गुना है, यानी 15 का ये गुना पूछा है, 15 नहीं पूछा। आप 2.5 ना लगा दें यहाँ, देखिए कौन 6 पूछा है कि 6 कितना गुना है, 6/15 लगाइए, 6/15 लगा जाएगा, क्योंकि जिसके साथ पूछें का, इसके साथ इसका पूछा है ये कितना गुना है इसका, तो निकालिए जरा। 15 से कितना? 0.4, भाई ना जाने की 0 बढ़ा दी, 15 × 7, 0.4 गुना है, 0.4 गुना है, उल्टा है। आप ये नहीं कर सकते, 15/6 लगा देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट 15/6 लगा के 2.5 लगा रहे होंगे, ये मुझे फिक्सेशन के साथ पता है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वो पूछ रहा है कि 2003-4 का जो उत्पादन है वो कितने गुना है, 3-4 का जो उत्पादन है वो कितने गुना है। ये गलतियां आप करते हैं पेपर में। आपने जल्दी में कहा, बड़ी चीज़ को ही केवल गुना मान लेते हैं कि भैया इसका गुना इसमें ही पूछा जाएगा, उल्टा नहीं पूछा जाएगा। आप देखिए कि ये पूछा है कि ये कितना गुना है, तो जिसको पूछा जाए कि वो कितना गुना है उसमें डिवाइड करते हैं दूसरे वाले का गुने के संदर्भ में। जिसको कहा जाए कि मैं कितने गुना हूँ, तो मुझसे आके दूसरे से तो कंपेयर करूँगा, मुझे दूसरे से ही तो डिवाइड मिलेगा, मुझे दूसरे ही तो तुलना मिलेगी, तो दूसरे से मैं तुलना कर रहा हूँ। ये हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम इतनी माइनर चीज़ों को नहीं समझ पाते, और ये माइनर चीज़ें वहाँ पेपर में 5 क्वेश्चनों को ले डूबती हैं। जिसका DI गलत होता है उसके सब गलत होते हैं, एक आध मुश्किल से तो कौका से सही होता है, वरना उसका जब कंसेप्ट गलत बैठता है तो वो गलत बैठता है। तो इन बारीकियों को, और देखिए एवरेज, गुना, परसेंटेज, रेशो, इनके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग पूछ रहा है भाई आपसे, वो भी नहीं हो रहा है। आप सोच के देखिए। तो आपको करना क्या है कि आपको बिल्कुल विशेषतः इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। चलिए इसको बताइए अब आप, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किन राज्यों में दिए वर्षों में रुई के उत्पादन की क्रमिक वृद्धि हुई है, यानी जिसके तंबू छोटे छोटे से बड़ा हो गए, छोटे से बड़ा हुआ होगा। देखो इसमें एक वृद्धि है, इसमें बराबर है, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है क्रमिक वृद्धि हुई होनी जरूरी है, वृद्धि जरूरी है, तो तुम भी गई। इसमें वृद्धि, इसमें वृद्धि, इसमें वृद्धि, इसमें तो कमी हुई है और इसमें बढ़ा है और घटा है, तो कितने हो गए? 2 कौन से हो गए? एक तो हो गया ए और एक हो गया सी, तो कौन सा आंसर? ए और सी।
क्रमिक वृद्धि का मतलब है तीनों साल में बढ़े। अब आप बहुत से बच्चे इसको बी को काउंट कर रहे होंगे, अरे बी में भैया बराबर रहा है और बराबर का प्रक्रम नहीं कहा है। एक एक शब्द को गौर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, एक एक शब्द को गौर करना पड़ेगा, तब डीआई होगी। डीआई कोई बड़ी चीज़ नहीं, प्लस माइनस जोड़ घटाने गुणा भाग को ही बस ध्यान से करने की प्रक्रिया डीआई है। आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ घटाना गुणे भाग को ही ध्यान से करने की प्रक्रिया है, अनुपात और समानुपात को, बस इससे ज़्यादा डीआई में कुछ नहीं पूछता। तो चलिए, दिए गए वर्षों में सी राज्य में कुल कितने किलोग्राम रुई का उत्पादन हुआ? दिए गए वर्षों में, तीनों वर्षों में कुल पूछा है, मतलब सी का जोड़ दीजिए। 11 और 6, 11 और 6 17, 17 15 32, 17 15 32 32, 33 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 35 नहीं होगा। देखिए जोड़ कितना आसान कह रहे हैं, 15 11 26 और 6 32। और वो कह रहे हैं कि ऐसे में भी गलती होगी आपसे, वो जानते हैं कि आप प्रेशर में जोड़ में भी गलती करेंगे, आप प्रेशर में जोड़ में भी गलती करेंगे, वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने प्रेशर के लिए प्रेशर को हैंडल करना सिखाया है। उन्हीं प्रक्रियाओं पर, उन्हीं क्रियाओं पर जिनको आप डेली वेज में कर रहे हैं, प्रेशर आने पर उनको गड़बड़ा देते हैं। प्रेशर आ जाए, 4 रिश्तेदार फालतू आ जाए, चाय बनाने लगे, अरे गड़बड़ाहट हो गई, हड़बड़ाहट हो गई, चाय में चीनी ज़्यादा है कम हो गई। तो मतलब आप समझिए कि आप उन्हीं कामों को डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उसमें हड़बड़ाहट किस बात की? वही जोड़ घटाना गुणा भाग है डीआई में, तो फिर आपको परेशानी कैसी? परेशानी वहाँ नहीं, आपके माइंड में है परेशानी, उस माइंड को जीतना सीखिए। बोल बुलैया 2, रोहन तुम जीत सकते हो अपने आप को, अंजुलिका से बाहर आइए। तो अंजुलिका से बाहर आइए, आप अपने आप को कमज़ोर मानना बंद करिए। उन राज्यों की संख्या कितनी है जिनमें वर्ष 2005-2006 में रुई का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम या उसके बराबर हुआ है? उन राज्यों की संख्या कितनी है जिनमें वर्ष 2005-06, केवल 2005-06 को काउंट करूंगा, और 2005-06 है लास्ट वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। उन्होंने कहा है उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 2003 और 4 वाला, ये वाला, उससे कम या उसके बराबर हुई है, केवल वो पहचानने, उससे कम या बराबर हुई है। देखो यहाँ तो ज़्यादा हुई है, ख़त्म, यहाँ बराबर हुई है, हाँ जी, यहाँ ज़्यादा हुई है, हाँ जी, कम वाला पूछा है ना, ज़्यादा वाला तो खत्म, ये ख़त्म। यहाँ देखिए, यहाँ तो इससे ज़्यादा हुई है, पिछले वाले से ज़्यादा हुई है, तो ये भी ख़त्म इसमें, इस संदर्भ में, और यहाँ कम हुई है, ये भी, ये 2 काउंट हो गए। तो कौन कौन? बी और ई है, बी और ई है तो कितने राज्य हो गए? 2 राज्य। मतलब उससे कम या 2003 या 4 से कम हुई हो, 2003 से 4 से बराबर और कम, बराबर ज़्यादा नहीं चलेगा, कम चलेगा, नहीं चलेगा, ये भी कम कहाँ है, ज़्यादा है ना, और ये कम है, समझ लीजिए आप। बहुत आसान समझ रहे हैं कि आपको जो कहा गया उसी वर्ष की, पिछले वर्ष की तुलना, पिछला वर्ष कौन सा हो गया? 2003 और 2004, 2004-5 ऐसे लिखिए पिछला वर्ष। यही गलती आप ना करें, 2005-4-5, ठीक है, ये आपका, क्योंकि यहाँ आपको 5-6 दे रखा है, तो 4-5 आपका पिछला वर्ष होगा। तो पिछले वर्ष से चेक करना है। आप क्या करते हैं, इसमें से चेक करने लगते हैं, बहुत से जोड़ कर घटा रहे हैं, मैंने देखा, अरे जोड़ के चेक कर रहे हैं। भैया जोड़ के चेक क्यों कर रहे हो? एक ही राज्य को उसी राज्य के साथ कंपैरिजन कहा है, आप इसको अलग जोड़े, 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 फिर देख रहे हैं पिछले वर्ष से कौन। ये वर्ष नहीं है, ये स्टेट है, ये वर्ष नहीं है, क्वेश्चन को समझना सीखिए, ये स्टेट है, इसी में वर्ष दिए हुए हैं, तो पिछले वर्ष का मतलब उसी के साथ में, अपने ही राज्य में चेक करना है, अपने ही राज्य में कंपैरिजन करनी है, ये मुझे समझ आना चाहिए। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कैसे होगा कैसे नहीं होगा। चलो 1997, अच्छा वो ख़त्म हो गए क्या इतनी जल्दी? 1997 की तुलना में, चलिए ख़त्म हो गया क्या, देखते हैं। हाँ जी, चलिए ख़त्म हो गए। अब इसको देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए आज का, मतलब लास्ट, ये ऐसे लास्ट नहीं, 4-5 आएंगे इसी उस पर। एक 10,000 टनों में वर्ष 1995 से 2000 के दौरान जो आपकी कंपनी ने फर्टिलाइज़र बनाए, उर्वरक बनाए, उनका आपको ब्यौरा दिया हुआ है और उन्हीं पर क्वेश्चन पूछ रहा है। 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई? 1997 की तुलना में, 97 में है 60, 98 में है 45, कमी कितने की आई? 15 की। किस पर आई? 60 पर, गुना आपका 100। कोई दिक्कत है क्या? 15 60 गुना 100, हाँ होगी क्लास, चलो देखेंगे। तो 15/60 गुना 100, तो 15 की कमी हुई। आप ये देखिए 15 की कमी किस पर हुई? 60 पर हुई।
15 की कमी किस पर हुई? 60 पर हुई, ये आप समझिए। तो मुझे मैंने बताया ना, जिससे तुलना कर रहे हैं 1997 से तुलना कर रहे हैं, तो 1997 को मैं पहले रखूँगा 15 से 4, और 4 से कितना बार? 25, तो कितना हो जाएगा? 25%। बताइए मुझे क्या करना है कुछ इन क्वेश्चनों में? मैंने फिर कहा DI कुछ नहीं है, DI है आपके माइंड में प्लस माइनस, जोड़ घटाने, गुणा भाग, परसेंटेज, रेशो को कितने अच्छे तरीके से, कितने पीसफुल तरीके से आप कर पाते हैं, यही DI है। आप उसी को गलत कर देते हैं। इसमें बताइए जोड़ घटाने गुणा भाग के अलावा कुछ कर रहा हूँ मैं? नहीं कर रहा। चलिए इसको बताइए, आंसर बताओ इसका। कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन, कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ? तो औसत पूछा है तो भैया मुझे औसत तो निकालना पड़ेगा। औसत निकालने के लिए मुझे जोड़ने पड़ेंगे। देखिए अब एक एक आप 25, गलती आप क्या करते हैं वो समझ लीजिए। आप 25 + 40 ऐसे जोड़ रहे होंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं जोड़ना है, माइंड को नहीं थकाना है। माइंड को नहीं थकाना है तो क्या करें? पहले पहले अंक को 5, 5 दूनी ऐसे। अब मैं तो पैसे लगा रहा हूँ। देखिए 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20, 5 25 का 5, ऐसे जोड़े ना। कोई गलती हो तो दोबारा से देख लीजिए। 5, 5 10 15 20, 5 25 का 5, ठीक है ना। पूरा ही कहे ना, प्रदत्त वर्षों के औसत से अधिक होगा। ठीक है। 25 का 5 हासिल को 2, मैंने कहा 2 लिख दीजिए। 2 को पहले काउंट करिए। 2 दूनी 4, 4 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 6 24, 24 और 6 30, 30 7 37 और 8 45, 455 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करिए। 8 से डिवाइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए मुझे। बिल्कुल सेम टू सेम है, सबका मेजरमेंट ठीक है। कर लीजिए। कितना? 8 से गुणा करो। 8 पंजे 40, ठीक। 8 छिंग 48, 40 55 बचा ना। 8 छिंग 48, 56 पॉइंट समथिंग है। निकालना पूरा नहीं जाएंगे। प्रदत्त कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन अधिक हुआ? 56 से अधिक वाले बताने भैया। 56 है यहाँ, एक लाइन मैंने खींच दी। 56 से अधिक। अच्छा ये 65 नहीं है। देखिए ये 65 नहीं है, ये कितना है? 50 है, ठीक है ना। इस वजह से गलती आ रही है। 50 है तो हमने 65 काउंट किया। 15 घटा दीजिए। 15 घटा दिया तो 440 आएगा, ठीक है। ये भी, ये पेपर में नहीं मिलेंगी आपको गलतियाँ। 440/8, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 55। जो अभी 56 था तो वो 55 था, तो एक छोटी सी लाइन ही तो नीचे गई है ऐसे। फिर भी मैंने ये खींच दिया। चलिए तो कितने ज़्यादा वाले बता दीजिए। कितने वर्षों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ? 1 2 3 4। कितना आंसर? डी। 55 56 में खैर वो नहीं है, आप उसको देखेंगे तो वो गलती नहीं है। वो जो है आप खुद में लिखेंगे तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, और एक बार चेक आप जरूर कर लेंगे। तो कितना? 4 वर्षों में ऐसा है कि एवरेज से ज़्यादा है। आपको एवरेज याद रख लेना है। 55 को आप नोट कर सकते हैं उसी पर, क्योंकि आगे यूज हो सकता है। चलिए अब अगला बताइए। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई? भैया वृद्धि सर्वाधिक, पहले वही कंडीशन में आपको फॉलो अप करूंगा कि मुझे सबका निकालना पड़ेगा। 25 से 40 में वृद्धि हुई, 40 से 60 में वृद्धि हुई, 45 से 65 में वृद्धि हुई, 65 से 75 में वृद्धि हुई, और 75 से 80 में वृद्धि हुई। तो मुझे ये चीज़ें बतानी है कि किस में ज़्यादा हुई होगी। भाई 5 की वृद्धि सापेक्ष में 75 पहले वाले में, इसमें देख रहे हैं। अगले में 10 की वृद्धि सापेक्ष 65, ठीक है 2। फिर इसके बाद 20 की वृद्धि सापेक्ष 45, 20 की वृद्धि सापेक्ष 40, ठीक है। और आपको बता देते हैं 15 की वृद्धि सापेक्ष कितना? 15 की वृद्धि सापेक्ष 25। अब आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप चाहे ऊपर का बराबर कर लीजिए, चाहे नीचे का बराबर कर लीजिए। जिसको आसान पड़े वो नीचे। देखो नीचे 75 45 65 40 और 25 है। ऊपर ज़्यादा आसान है बराबर करना। 5 20 10 और 15 का एलसीएम। 5 20 15 10 का एलसीएम लेंगे तो आप कितना कट कर लीजिए। किससे कट होगा? 15। इनका एलसीएम लें 5 20। आज एक तरीका और, गुना 100 कर करके भी आप कर सकते थे, वो भी एक आंसर तरीका है। लेकिन मैं एक और तरीका बता देता हूँ, भिन्नों की तुलना। भिन्न बन गई, अब तुलना कर लीजिए किस वर्ष में होगी। 5 20 10, 20 को इसी में कर लेंगे, और 15, तो 10 भी इसमें मर्ज हो गया, 5 भी इसमें मर्ज हो गया, इसका 5 भी इसमें मर्ज हो जाएगा। कितना आ गया? एलसीएम आ गया 60। तो मुझे 60 पे बराबर करने हैं। 60 पे बराबर करने हैं तो देखिए
इसमें मैं 60 की गुना करूँ 12, 12 पंजे 60, तो 12 की गुना मैं यहाँ भी करूँगा, 12 की गुना यहाँ 3 की गुना, 3 की गुना मैं यहाँ भी करूँगा, यहाँ 6 की गुना, 6 की गुना मैं यहाँ भी करूँगा, यहाँ मुझे 3 की गुना, 3 की गुना मैं यहाँ भी करूँगा, यहाँ मुझे 60 बनाने में 4 की गुना, 4 की गुना मैं यहाँ भी करूँगा। अब देखिए ऊपर का तो कुछ नहीं, नीचे नीचे का देख लीजिए। अब देखिए 75 और 12 तुम तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। 45 दिया, लगा दीजिए, 45 दूनी 90, 135, 135 आ गया। इसको देखिए ये भी बहुत बड़ा अमाउंट बैठ रहा, तुम भी नहीं होगे। 40 दिया, 120, जो छोटा होगा नीचे वो होगा 25 चौका 100, 25 चौका 100। मतलब बना कौन? 15 वाला, सबसे पहले वाला। 1996 में वृद्धि सबसे अधिक हुई, देख लीजिए। यानी मतलब विद इन सेकेंड का काम। आप परसेंटेज निकालना चाहें परसेंटेज, वो तो मेथड आपको आता है, मैंने इसलिए दूसरा बता दिया। आपको ऊपर नीचे जो बराबर दिखे बड़ा दिखे। अब जो बड़ी अमाउंट बनना है मैं कंपेरिजन इनको करने भी नहीं जाता। 75, 12, 65, 6 को मैं करने नहीं जाता, इन तीनों को मुझे चेक करना है। 45 दिया 135, 40 दिया 120 और 100। जो छोटा होगा वो आंसर बनेगा, जो छोटा होगा वो आंसर बनेगा, जो छोटा होगा वो आंसर बनेगा, जो छोटा होगा वो आंसर होगा, क्योंकि आपने ऊपर को बड़ा किया, बराबर किया है। जब आप ऊपर को बराबर कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से सोचना है। नीचे को बराबर करते तो जो बड़ा होता वो बनता, अगर आप नीचे को बराबर करते तो जो बड़ा होता वो होता, नहीं तो आप परसेंटेज निकाल कर भी आंसर बता सकते हैं। तो कौन सा आ गया? 1996 आपका क्लियर कट में बिल्कुल एकदम ओके आया है। तरीका अलग अलग होने चाहिए माइंड को रिलैक्स करने के लिए। चलिए इसको बता दीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 1996 और 97 के उर्वरकों का कुल उत्पादन 96 और 97, 40 और 60, 100। ठीक है, 96 और 97 का यही कह रहे हैं, 40 और 60, 100। और वर्ष 1995, 98, 2000, 1995 कहाँ है? 1995, 1998 और 2000, इनको ऐड कर लेना है। 25, 98, 45, 25, 45 कितना हो गया भैया? 5 यहाँ चले गए, 50, 20, 70 और 70 और 65 कितना हो गया? 70 और 65। चलिए अच्छा 2000 पूछा है ना, सन 2000, सन 2000 में ये 65 नहीं होगा, हमने बताया था ना कितना होगा। देखिए ये किसकी सीध में? 50 की सीध में है, 50। ये हर बार गलती कर रहा है, 50। तो 70 और 50 कितने हो गए? 120। 70 और 50 कितने हो गए? 120। अनुपात बताना है, बता दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5, 2 से 5 बार और 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, तो कितना आ गया? 5, 6 का रेशो। स्पष्ट समझिए, पहले वाले को पहले नंबर पर, 6, 5 नहीं रखेंगे, 5, 6। पेपर में ऐसी ही गलतियां आप लोग करते हैं, जो गलतियां नहीं होनी चाहिए आप उन गलतियों को पेपर में करते हैं। तो आपका 5, 6 आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही हो? क्लास आपकी ओवर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप क्लास में जुड़ेंगे। आप ये चीज़ समझिए, आप जुड़े, क्लास को आप पूरा देखिए। डीआई की एक और क्लास, 2 और क्लास आनी है, उन दोनों क्लासों को डीआई, मैंने फिर कहा रहा हूँ मैं आपसे, डीआई कुछ नहीं है। डीआई आपके माइंड में एग्जामिनर का खेल होता है, जो आपको ये देखना चाहता है कि आप कितने पेशेंस के साथ प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, अनुपात, परसेंटेज आदि चीज़ों को कर रहे होते हैं। यानी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को कितना पीसफुली करते हैं, यही आपको डीआई में चेक करवाना होता है। चलिए, तो ध्यान की महिमा है, ध्यान आप लगाइए, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए और पेपर को धुआं धुआं कर दीजिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।